नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। करेंगे इंडिया और इजराइल का जो कोऑपरेशन है ना बढ़ते ही जा रहा है। अटूट एकदम दोस्ती है और बुरे वक्त में इजराइल इंडिया के बहुत काम आया, कारगिल वॉर से लेके। और अभी ये और डिफेंस में बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया, जेडी वांस ने बोला कि अमेरिका सिर्फ एक कंट्री है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तब नेतन्याहू ने एकदम वो फेमस हो गया, वायरल हो गया कि इंडिया भी है, छोटे कंट्रीज इंडिया जैसे है, 1.4 बिलियन पीपल हमको सपोर्ट करते हैं। एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी वो। और इससे पता चलता है कि इंडिया और इसराइल के कितने अच्छे रिश्ते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या हुआ कि इंडिया ने डिसाइड किया कि इसराइल को बोला कि हमें आयरन डोम जो सिस्टम है वो हमको चाहिए। और एकदम परफेक्ट, यानी जो डिफेंस में बैठे हैं ना लोग, वो सोच रहे हैं आगे का। और एकदम उन्होंने करेक्ट सोचा है। आयरन डोम सिस्टम है ना दोस्तों, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि इंडिया ह्यूज है, बहुत बड़ा है इंडिया दोस्तों। तो उसके लिए ये सिस्टम आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना, वो सिस्टम पूरी इंडिया में डेवलप्ड होना, ये बहुत बड़ा है। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट की इसको, इसराइल को। इसराइल ने डिसाइड किया कि हाँ, हमारी इसराइल की एक कंपनी है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है। अपने इधर कैसा है दोस्तों, सिर्फ डीआरडीओ और हाल, एक दो ही कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी है, वो बनाती है डिफेंस इक्विपमेंट ज़्यादा। लेकिन इसराइल में और अमेरिका में ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है, इसलिए वो ह्यूज है उनका। जो इंडस्ट्री है ना, जो वेपन्स की, वो ह्यूज क्यों है, उसके प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है। उसमें क्या होता है, उन लोग रिक्वायरमेंट निकालते हैं और टेंडरिंग करते हैं। उसमें प्राइवेट सेक्टर में ओपनिंग होते हैं, तो उसमें कंपटीशन बहुत है और कंपनीज भी बहुत है उसकी वजह से। इसलिए उनका जो ह्यूज है, उनकी मार्केट भी ह्यूज है, और वो सब कुछ बड़ा ही है वो, पूरी डिफेंस सिस्टम। तो इसराइल की कंपनी है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया में प्लांट लगाना चाहते हैं, और इंडिया में प्लांट लगाएंगे डिफेंस सेक्टर में। उन और मेक इन इंडिया के अंतर्गत हमको कोऑपरेशन चाहिए, हम इंडियन कंपनी से टाइप करने के लिए तैयार हैं। एकदम ज़बरदस्त न्यूज़ है ये बहुत अच्छी न्यूज़ है प्राइवेट सेक्टर के लिए इंडिया में। दोस्तों, अभी तक प्राइवेट सेक्टर नहीं है, अभी अदानी ने स्टार्ट किया है। जब परफेक्ट कैसे टाइमिंग आ रही है, देखो अदानी ने भी बोल दिया कि हम मिसाइल्स बनाने में आए इंटरेस्टेड है। और ये रफाल एडवांस सिस्टम ने बोला कि हम भी इंडिया में कोई पार्टनर चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में अदानी और रफाल सिस्टम की टाइप हो सकता है, और मेक इन इंडिया के अंदर उनको सब्सिडी वगैरह दे के यहाँ पर डेवलप कर किया जा सकता है, और वो होगा 100%। ये इस तरफ चल पड़ा है इंडिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में अपने अपने जो है ना S-400, और एक भी पाकिस्तान का मिसाइल इंडिया में आया नहीं। और दोस्तों, ये इंडिया का मिसाइल जाके वहाँ पर अंदर जाके उड़ा भी दिया, कुछ नहीं कर पाए ना, उन लोग रोक पाए। पाकिस्तान का बेड़ा कर गए, वो रडार सिस्टम सब फेल हो गए थे। लेकिन इंडिया चाहता है कि जो इसराइल का जो हैंड सिस्टम है ना, वो इंडिया को चाहिए। क्योंकि क्या है दोस्तों, फर्क है। इसराइल में कैसा है, वो हमास से लड़ रहा है। हमास एक प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का, और उसके साथ लड़ रहा है, वो अटैक कर रहा है, थोड़े कर रहा है। उससे लड़ना, वो भी रॉकेट विकेट छोड़ते नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन उससे लड़ना और एक पूरे स्टेट से लड़ना, पाकिस्तान एक मुल्क है, चाइना एक मुल्क है, इनसे लड़ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इंडिया ने एक तगड़ा उनको ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया, पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दिया, उनके डिफेंस सिस्टम को, सबको। और जो जो मजा चखाया है, और वो सब एआई वीडियो बना के इतने गिरा दिए, उतने गिरा दिए। डोनाल्ड ट्रम्प को खुद पता नहीं था, इतने गिरा दिया, बाद में उतने गिरा दिया, बाद में इंडिया ने सब अभी दिखा दिया, सब हमारे राइफल कुछ नहीं गिरा। तो गिरे किसके, अभी आप ही सोचो दोस्तों। तो ये एकदम मज़ेदार कहानी है। लेकिन अभी इंडिया और इज़राइल का जो अभी क्लोजनेस बढ़ रही है डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा, वो एक बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान के तो तोते उड़ गए हैं, और बाकी के भी कंट्रीज़ के कि क्या कर रहा है इंडिया। चाइना भी उसमें थोड़ी हड़कंप है कि ये क्या हो रहा है। और ये सिस्टम इंडिया ने डिसाइड किया कि आप पहले हमको एक पार्ट दो, हम लोग इधर डेवलप करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट सिस्टम नहीं दे रहा है इसराइल, इसराइल उसमें का एक पार्ट दे रहा है। और टाइमिड एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, हैंडोम सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है इसराइल के पास। और ये अच्छी बात है, यानी राफेल जो पार्टनरशिप करना चाहता है ना राफेल कंपनी, वो एकदम और वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत इंडियन कंपनी चाहता है। तो ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर को सब्सिडी दे के उनको आगे ला रहा है, वैसे इंडिया ने डिफेंस प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करना चाहिए कि आप आओ बिडिंग करो। तो उससे बहुत सारा फायदा होगा दोस्तों। हमने कैसा था, अभी इंडिया के मोस्टली इक्विपमेंट रशियन है, रशिया का S-400, रशिया के सिस्टम ज़्यादा है।
लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अभी इंडिया इज़राइल के साथ डील कर रहा है और शॉटगन्स बाद में वो जो वेपन हल्के वेपन है लेकिन यूज़ करने के लिए अच्छे हैं, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया और ये डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड है। और आयरन डोम का कैसा है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट है कि उसने वो प्रूव करके दिया, यानी इज़राइल ने तो 90% उनका सक्सेस है कि वो प्रूव दिया, उन्होंने बॉम्ब डालते थे, हमास वगैरह इवन इज़राइल के मिसाइल भी जाते तो उनको इंटरसेप्ट करके वो इज़राइल पे गिरे नहीं इतने, क्योंकि उनके वो सिस्टम था, कॉस्टली था लेकिन है उनके पास वो, वैसे वो इंडिया चाहता है। तो एक ज़बरदस्त मूव है ये। और इंडिया अभी इज़राइल वो जो रफ़ाल कंपनी है ना वो ये डोम सिस्टम का एक उसमें यूज़ होता है, वो जो मिसाइल है वो डेवलप करने की डिसाइड किया उन्होंने कि हम पहले ये डेवलप करेंगे। और इंडिया ने बाद में बोला देखा जाएगा, लेकिन ये वेलकमिंग साइन है कि एक आयरन डोम सिस्टम का एक रॉकेट यहाँ पर डेवलप होगा, मिसाइल, और वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ेगा और आई एम श्योर 1-2 साल में पूरा का पूरा आयरन डोम सिस्टम इंडिया डेवलप कर लेगा। जैसे रशिया ने थोड़ा-सा पुश दिया S-400 का, तो इंडिया ने बनाया, क्रायोजेनिक इंजन का भी बनाया। वैसे ही आहिस्ता-आहिस्ता इंडिया और इज़राइल साथ मिलके डिफेंस सेक्टर में स्पेशली प्राइवेट एल-एन-टी बोलो, अदानीज़ बोलो, ये सब आएँगे तो बहुत बूम होने वाला है। और डिफेंस सेक्टर में इंडिया एक्सपोर्ट अभी जो बढ़ा है ना, पहले तो इंडिया का कुछ भी नहीं था, अभी 38% जो बढ़ा है वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही बढ़ा है। मार्केट ओपन हो तो फ़ायदा भी ज़्यादा हो। तो ज़बरदस्त मूव है इंडिया की। इंडिया इज़राइल दोस्ती ज़िंदाबाद। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।